वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि औद्योगिक विकास का महत्व एक इकोनॉमी के लिए औद्योगिक विकास कितना महत्वपूर्ण होता है, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है संतुलित विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था असंतुलित है क्योंकि बहुसंख्यक जनसंख्या और अधिकांश पूंजी कृषि में लगी हुई है, परंतु औद्योगिक विकास एक संतुलित विकास है जिसके कारण सभी लोगों का समान रूप से संतुलित विकास होता है। कि जो संतुलित विकास का मतलब है कि अब कृषि में लोग जो होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा, तो वो उनका संतुलित विकास नहीं हो पाता, असंतुलित होते हैं वो। परंतु औद्योगिक विकास में क्या होती है, स्किल्ड लेबर चाहिए होती है जिसमें सभी को सेम स्किल दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनका औद्योगिकरण में लगाया जाता है। वो काम तभी वो स्किल होने के बाद ही कर सकते हैं। तो औद्योगिकरण के कारण जो है, जो लेबर है वो का संतुलित विकास हो सकता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ उत्पादकता में वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्पादक स्तर बहुत कम है, इसको औद्योगिकरण के द्वारा कम किया जा सकता है। यह भूमिका कृषि को सौंपी नहीं जा सकती। कृषि का संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है और औद्योगिक का मानवीय प्रयासों से निकट संपर्क है। औद्योगिकरण के द्वारा हम उत्पादकता को अधिक कर सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि कैसे कर सकते हैं औद्योगिकरण से? ऐसे कि जो औद्योगिकरण है किसानों के लिए, मतलब कृषि के लिए मशीनरी वगैरह तैयार करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा उपज कर सकते हैं, जल्दी काम कर सकते हैं। और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कृषि जो होता है इंडस्ट्रीज़ को कॉटन्स, मतलब जो कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है वो प्रोवाइड कराता है, और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसको मशीनरी टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे कि उनकी उत्पादन अधिक हो और उनका जो टाइम है वो भी उनका यूटिलाइज हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज कृषि का विकास। औद्योगिकरण के द्वारा कृषि का विकास भी होता है। इसके अंतर्गत यह कृषि विकास के लिए औद्योगिकरण उपकरण प्रदान करती है। इसके कारण से कृषि दबाव भी कम हो जाता है। औद्योगिक विकास के लिए कृषि पदार्थों की मांग उत्पन्न करता है, जैसे कपास, गन्ना, जूट, तिलहन आदि। यह कृषि श्रमिकों को रोजगार भी प्राप्त करता है। तो दोनों पॉइंट पे हम सेम ही लिख सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि करता है टेक्नोलॉजी देने से, और कृषि का विकास ऐसे करता है कि वो उसको मशीनरीज वगैरह देता है जिससे कि उसको जो उसका कृषि का लेबर वर्क है वो कम हो जाए। कि मतलब जहाँ 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 1 लोग ही उस काम को पूरा कर सकें मशीनरी के थ्रू। द फोर्थ पॉइंट इज़ रोज़गार में वृद्धि। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है औद्योगिकरण के कारण जो रोज़गार में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे अनएजुकेटेड पीपल्स जो काफ़ी मात्रा में बेरोज़गार हैं, औद्योगिकरण उस बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकता है। औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की मांग में वृद्धि होती है, अधिक रोजगार अवसर का सृजन होता है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को पहले से ही बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि के यंत्रीकरण के कारण बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। अब जैसे कि जब हम कोई इंडस्ट्री बनाएंगे, इंडस्ट्री कंपनी खोलेंगे कोई, तो वहाँ पे श्रमिकों की मांग होगी तो रोज़गार बढ़ेंगे तो जो जनसंख्या में बेरोज़गार लोग होंगे उनको रोज़गार मिलेगा। इसके कारण ऐसे रोज़गार में वृद्धि होगी। जीवन स्तर में सुधार। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब लोगों की आधारिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो अधिक से अधिक ऊंचा उठने के लिए औद्योगिक वस्तुएं जैसे फ्रिज, टीवी, कार, मशीन, टेलीविज़न आदि को खरीदता है। अब जो एक छोटे लेवल का लेबर है उसको अगर रोज़गार मिल जाता है कहीं पे, उसको अच्छा रोज़गार मिल जाता है तो उसकी जो जीवन स्तर को मतलब आधारिक आवश्यकताएं जो हैं जीने के लिए जो आवश्यक हैं वो अगर उसकी पूरी हो जाती हैं तो अपने जो
अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है उसको, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा, वो मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाएगा। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी जीवन स्तर में सुधार करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6 पॉइंट इस पूंजी निर्माण में वृद्धि। भारत के अधिक आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। औद्योगिकरण के कारण लोगों को आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि के कारण लोग बचत करना शुरू करते हैं, फिर उसका निवेश करते हैं, जिससे पूंजी निर्माण होता है। अब पूंजी निर्माण भी होता है कि मतलब लोगों को जब उनकी बेसिक नेसेसरी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तो वो अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूंजी निर्माण होगा। द लास्ट पॉइंट इज़ राष्ट्रीय सुरक्षा में भूमिका। औद्योगिक विकास देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक युग में देश की सुरक्षा के लिए सैन्य उपकरण जैसे अस्त्र शस्त्र, टैंक, हवाई जहाज, युद्ध हथियार, बंदूक आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें औद्योगिकरण के द्वारा प्राप्त होती है। सीधी सी बात है कि जो कृषि है वो तो हमें ऐसे चीज़ें नहीं दे सकते, अस्त्र हथियार वगैरह, ये तो हमें सब इंडस्ट्रीज़ ही दे सकती हैं। तो जो देश की सुरक्षा के लिए जो एक महत्वपूर्ण है ये इंडस्ट्रीज़, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि सैन्य उपकरण उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।